Assalamualaikum guys. I hope you all are fine, well, fit and good. So this is you are with Aliyat Karmari at Halar IET channel. Guys, already we have discussed something about idioms and some usages of different topics, and with the UL series, I'm here with a new topic, and the topic is wood. So guys, today we are going to discuss some usages and some methods, some structures and some flaws of wood. How we have to use wood, where we have to use wood and when we have to use wood. We will discuss something about, some questions about wood. Now the very first question is, wood is a modal verb as well. The very first question is that where we have to use wood as a modal verb. So there is a simple method. I have a research paper upon wood as well. Well, we do use wood to show wish. Sorry, to show. We use wood to show wish, desire, memorable scenes and offer. Well, ये तो कुछ उसकी बेसिक यूजेजेस हैं जिसके लिए वुड को यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वुड यहीं पर ख़त्म है. मतलब ऐसा नहीं है कि वुड को आप सिर्फ विश, डिज़ायर या मेमोरेबल सीन्स के लिए या ऑफर के लिए यूज़ करेंगे. इसके अलावा भी आप वुड को यूज़ कर सकते हो. उसके कुछ कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हैं और इसी लेक्चर में आज उन कंडीशनल लेक्चर्स की भी डिस्कस करेंगे हम. सबसे पहले तो ये जान लेते हैं हम कि हम वुड को एज एन विश या डिज़ायर या मेमोरेबल सीन, सॉरी विश एंड डिज़ायर है की बात है, या ऑफर के तौर पर कैसे इस्तेमाल करेंगे. सो लेट्स डिस्कस गाइस. फर्स्ट हम देखते हैं कि भाई वुड को विश दिखाने के लिए या डिज़ायर शो करने के लिए हम कैसे शो करेंगे या कैसे यूज़ करेंगे विश करने. सबसे पहले तो इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर है. आपने क्या करना है, जब भी आपने किसी चीज़ का विश दिखाना है, मतलब आपने अपने ख्वाहिशात का इजहार करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप वुड दैट लगाएंगे. रिमेंबर दिस कि विश डिज़ायर को यूज़ करने के लिए जब भी आप वुड को यूज़ करेंगे, वुड के साथ वुड दैट लगाएंगे ही लगाएंगे. और वुड दैट स्टार्टिंग में लगाएंगे, बिगिनिंग में लगाएंगे, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में लगाएंगे. वुड दैट के बाद आपने क्या करना है कि एक क्लॉज रखना है. क्लॉज के बारे में तो आपको पता होगा, कोई भी ऐसा वर्ड्स का एक ग्रुप जिसको अपना एक सब्जेक्ट हो और एक अपना प्रेडिकेट हो, या यूँ कह लें कि सिंपल सेंटेंस है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर ये बात नोट करने की है, जो क्लॉज होगी वो आपकी होगी पास्ट टेंस में. क्लॉज होगी पास्ट टेंस में, क्लॉज होगा पास्ट टेंस में. और यहाँ पर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का भी हेर फेर है, वो हम एग्जाम्पल्स में समझते हैं. चले आए जनाब. स्ट्रक्चर क्लियर है. वुड दैट, उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, एक क्लॉज ऐड करना है. क्लॉज हमेशा पास्ट टेंस में होना चाहिए जब आपने विश दिखाना हो, अपने ख्वाहिशात का इजहार करना हो. जैसे कि बतौर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि भाई, सॉरी, सबसे पहले हम वुड दैट लगाएंगे. वुड दैट के बाद एक सिंपल पास्ट टेंस, या यूं कह लें कि एक सिंपल क्लॉज. वुड दैट आई हैड अ कार. With that I had a car. ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, ये जो स्पीकर है, ये जो I है, फर्स्ट पर्सन है, वो शो कर रहा है, मतलब वो अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहा है कि काश मेरे पास एक कार होती. अगर हम इसे उर्दू में करेंगे तो कैसे करेंगे, काश के मेरे पास एक कार होता. उसके अलावा कुछ इजहारात हम यूं भी करते हैं कि भाई वुड दैट शी अलाइव. यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ दी है. अब आप सोचें कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा. हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो क्लॉज होगा वुड दैट के बाद जो क्लॉज होगा वो
पास्ट टेंस का क्लॉज होगा। लेकिन पास्ट टेंस के क्लॉज के साथ साथ इसकी कहानी एक और भी है कि शी के साथ वैसे तो बतौर असूलन ग्रामेटिकल मुताबिक को आपको वाज लगाना चाहिए पास्ट टेंसेस में, लेकिन नहीं जनाब, यहाँ पर लगता है वर्ड। आप डिज़ायर्स को शो कर रहे हैं, आप डिज़ायर्स को शो कर रहे हैं, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस को नहीं पढ़ रहे। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि आई के साथ भी वाज यूज होना होता है, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ वाज यूज होना होगा वहाँ वहाँ आप वर्ड यूज़ करेंगे, और जहाँ जहाँ वर्ड यूज़ होना होगा वहाँ वहाँ आप वाज यूज़ करेंगे। सपोज अगर यहाँ पर यूँ होता कि वुड दैट यू वर अलाइव, वुड दैट यू, तो यहाँ पर वर्ड नहीं लगाते, फिर आप वाज लगाते, वुड दैट यू वाज अलाइव। ठीक है, आपने ये हेर फेर करना है आपके हेल्पिंग वर्ब्स में। हेल्पिंग वर्ब्स में उर्दू में यूँ कह लें कि काश कि मेरे पास एक कार होता, या वुड दैट शी वर अलाइव, काश के वो जिंदा होती। डिज़ायर्स दिखाते हैं ना कि जब भी कोई मतलब मुसीबत में हो, या कोई हमारे अपनी मतलब प्यारा बंदा हो जो हमारे पास नहीं है, जो मर चुका है, तो उसके लिए कहते हैं कि काश के वो ज़िंदा होते, काश के बाबा ज़िंदा होते, या काश के मतलब किसी भी किस्म की डिज़ायर्स कि काश के मेरे पास एक बंगला होता, कि वो देता हैड अ बैंगलो। ठीक है, डिज़ायर्स के शो करने के लिए या विशेस को शो करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर के मुताबिक वुड को यूज़ करेंगे। उसके अलावा जैसे कि मैंने लिखा है दूसरा स्ट्रक्चर इसका मेमोरेबल सीन्स का। अच्छा, मेमोरेबल सीन्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम ऑफर को यहाँ लिख लेते हैं। हम वुड को यूज़ करते हैं ऑफर शो करने के लिए भी। अच्छा, अब ऑफर हम कैसे देखते हैं, देखें यहाँ पर आपने क्या करना है, मैं एक सिंपल सा कन्वर्सेशनल मेथड बना रहा हूँ। आप यूज़ के पहले सबसे पहले ऑफर के लिए आप क्या करते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के बाद जो जवाब आएगा वो मतलब आपके ऑफर का रेस्पॉन्स होगा। हमेशा ऑफर क्वेश्चन के साथ किया जाता है, जैसे कि व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, सर आप क्या लेना पसंद करेंगे सर। आपको पता होगा जब भी किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाएं तो ऐसा ही कुछ सवालात होते हैं वेटर्स के, तो इसके बदले में ये ऑफर है, अब इसका आप आंसर देंगे, वो भी ऑफर का जो रेस्पॉन्स होगा वो भी आप वुड के साथ देंगे। ये रहा वुड हमने यूज़ किया, तो आप यूँ कहेंगे कि आई वुड लाइक टू टेक एन आइसक्रीम। मैंने पहले ही बताया था कि आप इस वक्त एक रेस्टोरेंट में हैं, और जो वेटर है आपसे क्वेश्चन करेगा, मतलब आपसे ऑफर करेगा, आपसे पूछेगा, आपको ऑफर देगा, एक मेन्यू देगा और उसमें से ऑफर देगा कि आपको क्या, आप इसमें से क्या लेना पसंद करेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, सपोज मैंने तो आइसक्रीम लिया है, लेकिन आप जब भी रेस्टोरेंट में जाएँ अपनी पसंद की चीज़ें खाइएगा। आई वुड लाइक टेक एन आइसक्रीम। अब ये हो गया ऑफर और ऑफर का रिस्पॉन्स, और ये रहे आपके साथ आपके सामने विशेष। विशेष के साथ कैसे यूज़ करना है, वुड दैट देन क्लॉज, क्लॉज हमेशा पास्ट टेंस में हो, और उसके बाद आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें कुछ चेंजिंग होती है, मतलब हेर फेर होता है। उसके अलावा जो हमारे पास कुछ डिफरेंट यूसेजेस भी हैं, जैसे कि मैंने मेमोरेबल सीन्स लिखा है। अब हम मेमोरेबल सीन्स कैसे यूज़ करेंगे, वुड को मेमोरेबल सीन्स में देखते हैं। I hope you are clear about the using word to show desires and offer. I have given a structure. Well, अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई वुड को आप मेमोरेबल सीन्स के लिए कैसे यूज़ करते हैं। मेमोरेबल सीन्स, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि मेमोरेबल सीन्स होते क्या हैं। मेमोरेबल सीन्स, यादगार लम्हात, यादगार लम्हात। अक्सर आप मतलब जब कोई स्टूडेंट, अगर आप इस वक्त मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, तो जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, कॉलेज चेंज होगा, तब आपको उनके मैट्रिक के दिन याद आएंगे। जब आप कॉलेज को छोड़कर यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, तब आपको कॉलेज के दिन आएंगे। जब आप कॉलेज को छोड़कर, यूनिवर्सिटीज़ को छोड़कर, मतलब पास आउट होकर एक प्रोफेशनल लाइफ जो सरदर्द लाइफ होता है उसमें आएंगे, तब आप अपने वो मेमोरेबल सीन्स याद करेंगे कि यार आपकी जवानी कैसे गुजरी, आपके दिन कैसे गुजरे, आपकी यूनिवर्सिटी की लाइफ कैसे गुजरी। तो उनको शो करने के लिए हम अक्सर वुड यूज़ करते हैं, जिसे आप मेमोरेबल सीन्स करते हैं, यादगार लम्हात। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, मतलब एक फीलिंग होता है, एक टाइप की एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि यार क्या तो वो दिन थे, या यूँ कह लें कि
हम साथ पढ़ा करते थे। मतलब मेमोरेबल टाइप करना, एक इमेजिनेशन, एक स्ट्रक्चर माइंड में बनाकर तब कहना कि हम साथ पढ़ा करते थे। क्या तो मेरी महबूबा थी, वाह, बिल्कुल जूलियट की तरह दिखती थी। वेल, जैसे कि अब यहाँ पर मेमोरेबल सीन्स में मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। विथ study together at सलू, हम सल्लू में साथ पढ़ा करते थे। अब देखें मेमोरेबल सीन्स को बता रहा है, हम सल्लू में साथ पढ़ा करते थे। आई वुड प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेला करता था। मतलब वो भी दिन थे कि जब हम भी हॉकी खेला करते थे, या कहते हैं कि वो भी दिन थे जब हम भी पहलवान हुआ करते थे। मतलब जब दिनें गुजर जाती है तभी याद आती है कि हम क्या थे या क्या नहीं है अब। ठीक है, तो मेमोरेबल सीन्स को भी शो करने के लिए आप क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते ही करते हैं। जबकि हालांकि मेमोरेबल जो सीन्स हैं वो सेंटेंसेस दिखने में तो सिंपल पास्ट इंडेफिनाइट सेंटेंस या पास्ट सिंपल के होते हैं, लेकिन आपने यहाँ ये नहीं करना कि भैया आई प्लेड हॉकी। ठीक है, देखें हैं तो पास्ट इंडेफिनाइट के सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर तो पास्ट इंडेफिनाइट का है, लेकिन देखें सेंटेंसेस पर गौर फरमाए, फिर भी वो मतलब एक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, वो अपने मेमोरेबल सीन्स को दिखा रहा है। याद रखिएगा कि लैंग्वेज इज ऑल अबाउट सेंस, लैंग्वेज इज ऑल अबाउट फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशंस एंड सिंबल्स। लैंग्वेज वर्ड्स के बतौर नहीं होती, लैंग्वेज एक ट्रांसलेशन मेथड के मुताबिक नहीं होता, लैंग्वेज एक्सप्रेशंस की ट्रांसलेशन के मुताबिक होती है। अब यहाँ पर आपने एक्सप्रेशंस को देखना पड़ेगा। हम हॉकी खेला करते, सॉरी करते थे नहीं, पठान बन गया मैं, करते थे, मैं हॉकी खेला करता नहीं, सॉरी सही है, मैं हॉकी खेला करता था, मैं हॉकी खेला करता था। अब देखें यहाँ पर एक्सप्रेशन दिखा रहा है, आज की बात है कि करता था। आप ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में अक्सर आपका चेहरा मायूस सा लग जाता है कि यार मैं राइटर हुआ करता था या मैं बहुत ही होशियार हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली अब नहीं हूँ, मतलब ऐसी कुछ फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए। और ये एक्सप्रेशंस होती हैं जो मेमोरेबल सीन्स को दिखाती हैं, हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, वुड, वुड। अच्छा, ये तो रही कि मतलब these all were the usages of would in the response in accordance of modal verbs. अच्छा, except modal verbs we use would in different flows as well. Famously those are called conditional sentences or conditional methods or conditional structures. There are two basic conditional structures we are going to discuss. Have you noted these all things? All right, thank you. तो जनाब आप लोगों ने जान लिया कि भाई जब हमने डिज़ायर शो करना है तो हम कैसे करेंगे, या जब हमने अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करना है तो हम कैसे करेंगे, या जब हमने अपने मतलब बीते हुए लम्हात या गुजरे हुए लम्हात का जिक्र करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, इंग्लिश में कैसे करेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ अब कुछ कंडीशनल स्ट्रक्चर्स भी हैं वर्ड के। अच्छा, तो फेमस स्ट्रक्चर हैं जो मैं उर्दू में लिखने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको ये बातें समझ आएंगी कि भाई कंडीशनल में हमने कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आपकी मेहरबानी होगी आप मुझे अकेला छोड़ दें। आपकी मेहरबानी होगी आप मुझे अकेला छोड़ दें, आपकी मेहरबानी होगी आप मेरे साथ चलें, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप यूं ही मेरे साथ रहे। ठीक है, तो हम अक्सर ये सेंटेंसेस उच्चार करते हैं कि भाई आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी मदद करें, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे ये टॉपिक समझा दें। ठीक है, तो हम डेली रूटीन में ये सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, लेकिन इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेशन का मेथड कैसे किए जाते हैं। बेसिकली ये कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, और ऐसे सेंटेंसेस को जैसे कि मैंने लिखा है आपकी मेहरबानी, दूसरा क्लास कुछ भी हो, पहले आपकी मेहरबानी मतलब अगेन ये एक फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अगेन
वुड को यूज़ करेंगे। कैसे देखें, इसका ट्रांसलेशन ये होगा यू वुड बी काइंड इनफ टू। अब इसको आप माइंड में रख लें, यू वुड बी काइंड इनफ टू, आपकी मेहरबानी होगी के बाद जो दूसरा पोर्शन आएगा वो आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब। अगेन यहाँ पर एक वर्ब भी आएगा, ठीक है। उसके बाद जो एक्शन है वो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग वाली लाइंस आपने जहन में रखनी है, आपकी मेहरबानी होगी, यू वुड बी काइंड इनफ टू के बाद सेंटेंसेस किसी भी किस्म का हो या जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो आप उसी चीज़ को मेंशन करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर सेंटेंस में लिखा है कि नोट कर लिया आपने, यू वुड बी काइंड इनफ, यू नो दीज वर्ड्स आर नेसेसरी टू बी पुट हियर। उसके बाद टू के बाद एक वर्ब जिसे आप इन्फिनेटिव कहते हैं। वेल आप स्ट्रक्चर के मुताबिक हम बात करें तो आपकी मेहरबानी होगी आप मुझे अकेला छोड़ दें, यू वुड बी काइंड इनफ आपकी मेहरबानी होगी कि अकेला छोड़ दें, यू वुड बी काइंड इनफ टू लीव मी अलोन। अच्छा, ये हम फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे थे, कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड को यूज़ करने का, या मतलब उसको अपनी एक कंडीशन होने के बाद आपकी मेहरबानी होगी। और ये वाला फर्स्ट सेंटेंस आपने नोट करना है, यू वुड बी काइंड इनफ टू लीव मी अलोन, यू वुड बी काइंड इनफ टू मीट मी, यू वुड बी काइंड इनफ टू हेल्प मी, ठीक है। आप किसी भी किस्म की बात कर लें लेकिन शुरुआत में यही जुमले होंगे। फिर आप यूँ भी के लिए आपकी मेहरबानी होगी कि आप मेरी मदद करें, आपकी मेहरबानी होगी कि आप मुझे टॉपिक समझाएं, या कुछ भी कर लें। अच्छा, अगर सेकंड मेथड की तरफ चले जाएं हम, तो अगेन मैं इसकी सबसे पहले एक उर्दू का जुमला लिखूंगा। अगर आपको बुरा ना लगे, ये जहन में कर दें, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे सवाल करूं, ठीक है। ये इसका एक पोर्शन है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आपने ये माइंड में रखना है, अगर आपको बुरा ना लगे तो देन क्या, तो मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके साथ बैठ जाऊं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं यहाँ से चला जाऊं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बाद में आऊं, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए भी आप वुड यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर इसकी हम ट्रांसलेशन करें इस कंडीशनल मेथड की, तो यूँ करेंगे, वुड यू माइंड if I ask a question? Would you mind if I ask a question? अब ये आपने जहन में रखना है, would you mind if, would you mind if, इसके बाद एक और क्लास, would you mind if। अब देखें ये तो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, नहीं आओ आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पर आपकी जगह अगर वो होता तो यहाँ पर भी हम वुड की जगह ही यूज़ कर लेते, सब्जेक्ट की चयन तो हो जाता है। लेकिन आपने क्या करना है, वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क अ क्वेश्चन, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक सवाल करूं। ऐसे ही दूसरे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं यहाँ से उठ के चला जाऊं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कल आऊं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे अभी मिलना चाहता हूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप यहाँ से उठ कर जा सकते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो आप यहाँ से सॉरी उठ कर जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ और लिखता हूँ कि वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क अ क्वेश्चन, would you mind if I call you later? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको बाद में बुलाऊंगा या बुलाऊं, अगर आपको बात बुरा ना लगे तो मैं आपको बाद में बुलाऊं। अक्सर कहते हैं ना कि यार सपोज आप ऑफिस में बैठे हैं, कोई आपसे मिलने आया है तो आपसे यूँ आप उससे मतलब माजरत के तौर पर यूँ कह सकते हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको बाद में मिलूं क्योंकि मुझे थोड़ी सी मीटिंग है या कुछ काम है वो करना है, ठीक है। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस और भी हो सकते हैं।
वुड यू माइंड इफ आई गो विद यू, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। देखें आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखना है और ये चीज़ माइंड में रखना है, यहाँ पर भी ये वाला पोर्शन माइंड में रखना है। उसके बाद तो कुछ भी बात हो सकती है, आपकी मेहरबानी होगी के बाद आप कुछ भी कहें, ठीक है। आपने इस स्ट्रक्चर के बाद वो के बाद वाली कहानी यहाँ पर पुट करनी है। वैसे ही आपने ये ध्यान में रखना है, वुड माइंड इनफ, सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, ठीक है। वुड यू माइंड इफ, ठीक है। उसके बाद आपको जो दूसरा क्लॉज होगा, जैसे कि हमने उर्दू ट्रांसलेशन में की या हिंदी ट्रांसलेशन में कर लें या बंगाली ट्रांसलेशन में कर लें या कुछ भी हो, तो वहाँ पर उस दूसरे क्लॉज के मुताबिक ये वाला क्लॉज यहाँ पर आएगा जो ट्रांसलेशन में आपकी है, ठीक है। लेकिन वुड माइंड इफ आपने एनी लगाना है, जैसे कि यहाँ पर वुड बी काइंड इनफ। अब यहाँ पर यू की जगह आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, उसकी मेहरबानी होगी, फलां की मेहरबानी होगी, अली की मेहरबानी होगी, सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर आपने माइंड में रखना है। और यहाँ पर वुड को लेकर माइंड इफ तक सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो जनाब ये था आज का टॉपिक हमारा वुड का। आई होप कि यू आर क्लियर्ड अबाउट वुड। अगर नेक्स्ट टाइम या कभी भी आपके पास कुछ ऐसी ट्रांसलेशन हो जाए तो होप आप लोगों को उन्हें ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, और दैट वाज ऑल अबाउट वुड। थैंक यू। इफ यू हैव any kind of question you may ask in the comment box. Thank you.